स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। 2 अप्रैल का दिन राकेश्वर का परिवार कभी नहीं भूल सकता। मैं राकेश्वर की बात कर रहा हूं, जो कोबरा कमांडो थे सीआरपीएफ में। 2 तारीख को जब अपनी ड्यूटी पे गए थे, 3 तारीख को जो खबर आई उससे परिवार परेशान हो गया था। वो सब आपने देखा, हमने आपको दिखाया किस तरह से राकेश्वर सिंह वापस अपने घर आ पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं। सब जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन राकेश्वर सिंह से आज हम ये जानेंगे कि उस रोज़ एग्जैक्ट हुआ क्या था। राकेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको मुबारक है। आपको मुबारक है कि आपकी घर वापसी हुई। 2 तारीख को आप ड्यूटी पे गए थे और 3 तारीख को आपका नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जो इनकाउंटर वहाँ पे जो भी रहता है वो हुआ। एग्जैक्ट हुआ क्या था उस दिन? 2 तारीख को सेम ही है कि हम लोग ऑपरेशनल ड्यूटी निकले थे और उसके बाद 3 तारीख को मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में दोनों तरफ से अच्छा खासा फायरिंग जो होना था हुआ। और 3 तारीख मतलब कि एक ऐसी घटना में मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मैं 4 तारीख को नक्सलियों ने मेरे को पकड़ लिया था और 8 तारीख को उन्होंने मेरे को अपनी जन अदालत के सामने, सबके सामने, मीडिया के सामने मुझे रिहा कर दिया। जब आप अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, जब आपको होश आया तब कहाँ थे आप? क्या देखा आपने उस वक्त? सॉरी, ये आप नहीं बताएंगे। वो कितनी तादाद में थे वो लोग? उनका क्या नंबर था? कुछ ज़्यादा तादाद में थे या 8-10 लोग ही थे? नहीं, 8-10 तो ज़्यादा ही थे। ज़्यादा ही थे। काफ़ी इन्फ्लुएंस है उस इलाके में उनका, काफ़ी वो एक्टिव है वहाँ पे। खाना वाना दिया आपको उन्होंने? जो 4-5 दिन आप उनके पास रहे, खाना वाना देते रहे? तो कुछ ऐसा भी किया, कुछ उनका ट्रीटमेंट में ये भी था कि वो आपको तंग कर रहे थे या कुछ आपसे पूछना चाहते थे या कुछ इस तरह से टॉर्चर वगैरह? नहीं सर। प्यार से रखा? जी सर, ठीक रखा सर। ठीक रखा। बातचीत की उन्होंने आपसे? कहाँ आए, क्यों आए, कि यहाँ कैसे आना हुआ, क्या चाहते हो? कुछ बातचीत की आपसे? सर ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरा उन्होंने नाम कहाँ का रहने वाला है थोड़ा सा ये बातचीत किया था बस। कुछ टॉर्चर वगैरह तो नहीं किया? सर नहीं। कुछ पूछने की कोशिश की हो? नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने उनको बताया, कुछ बात हुई थी उनको, या ऐसा वहाँ पे 3-4 दिन में कुछ किसी के साथ कुछ अटैचमेंट भी हुई जो जिससे आप बात कर पाते थे? नहीं सर। वो आपकी भाषा समझते थे? मेरी हिंदी भाषा समझते, लेकिन मैं उनकी गोंडी लैंग्वेज नहीं समझती। अच्छा, वो अपनी भाषा में बात करते थे। तो जब वो आपको लेके गए वहाँ पे, आपकी आंखों में पट्टी वगैरह बांधा या ऐसे ही थे? बिल्कुल बिल्कुल पट्टी था। पट्टी था। फिर जब उन्होंने आपको छोड़ा तो फिर कैसे? आपने कुछ उनसे कहा कि मेरा परिवार है या कुछ ऐसी बात हुई कोई? नहीं, उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ के रहने वाले, शादी हुआ? मैं बोला हाँ हुआ, क्या है, बस यही मतलब सवाल जो हुआ था समय। राकेश्वर जी, जब आपको होश आया, आपने पाया कि आप उनके बीच हो, मन में क्या चल रहा था आपके? क्या कुछ? नो सर, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ सर। अच्छा, वापस जब मीडिया वहाँ पे आया, बाकी लोग वहाँ पे आए, आपसे बातचीत हुई, तो वो क्या था? वो क्या दौर था? ठीक दौर था उनका। जन अदालत था वो, जनता का अदालत था वो। उन्होंने उसमें मतलब मेरे को पेश किया और मतलब कि जो उनका था कि हम पूरी जनता के सामने छोड़ते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने अपना कार्रवाई की और मध्यस्थ के साथ मेरे को छोड़ दिया। तो आप किसके साथ वापस आए? किसी बाइक पे हमने फ़ोटो वगैरह देखे, वो कौन लोग थे? वो मीडिया के लोग थे। मीडिया के लोग ही थे? बस्तर मीडिया के थे। वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ उन्होंने अच्छा रोल निभाया, उनका भी अच्छा रोल था। उन सबका धन्यवाद है। वो सब, राजा राठौड़, अपना गणेश और मैं सब उधर ही थे अभी। सबका धन्यवाद देता हूँ। जब घर आए, वापस आए, अपनों से मिले, अपनों को देखा, जाहिर सी बात है एक खुशी थी। बिल्कुल खुशी थी। बेटी ने क्या कहा जब आपको पहली बार देखा? कुछ नहीं, वो गले लगी मेरे, बस। बाकी तो आपको पता ही, खुशी का माहौल था, बाकी से नहीं। एक फ़ौजी की ज़िंदगी में, एक सैनिक के ज़िंदगी में ये पल आते रहते हैं, ये आम सी बात है। ये पल आएंगे, भगवान ना करे कभी आगे ऐसे आपको नौबत का सामना करना पड़े, लेकिन आप सैनिक इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है। जी सर, बिल्कुल तैयार रहता है सर। सैनिक को पता है देश के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। किसी बड़े नेता से बातचीत हुई अब जब आप दिल्ली लाया गया था आपको? दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में हमारा स्टे था, हमारा फ्लाइट नहीं था इसलिए। तो कोई वहाँ पे कोई बड़ा नेता आपसे मिलने आए? नहीं। कोई नहीं मिलने नहीं आया।
फिर उसके बाद सीधा आपका फ्लाइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारा आपका जो सीआरपीएफ के कैंप में भी आपके थे, तो वो सब कुछ जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो सारा कंप्लीट हुआ वहाँ पे, जब एक सैनिक जब किसी की वो सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुआ। जी सर, परिवार में आकर बिल्कुल सब ठीक है, सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी सरकार का धन्यवाद, मीडिया ग्रुप जितना भी मेरा उस समय भी हेल्प किया, अभी भी किया है, सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये राकेश्वर सिंह थे, ये राकेश्वर सिंह थे, इनसे हमने मुलाकात की। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रू आपसे बातचीत नहीं कर सकते। ये सैनिक हैं, इन्होंने कहा कि मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक सैनिक बेहतर समझता है कि क्या डिस्क्लोज़ करना है और क्या रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश्वर सिंह आज अपने परिवार के बीच हैं, अपनों के बीच हैं, वो एक बार फिर से तैयार हैं अपने देश की सेवा करने के लिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।